किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्ते में गलतियां फिर भी माफ हो जाती हैं, पर गलत फहमियां कभी माफ नहीं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी में हम सीखेंगे कि बात को जांचे परखे फिर विश्वास करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वह भयभीत होकर उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदमाश भागे क्यों जा रहे हो? अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वो भागता जा रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे। जंगल में फैले इसे हो हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहां भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए, झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। किसने कहा ये सब? शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने आंखों से धरती के फटने की आवाज सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह से ले चलो, दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर के उसकी ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? जाइए, अपने अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इन अफवाहों की चपेट में आकर हम कई बार ज्यादा पैसों की लालच में अपनी गाढ़ी कमाई भगेड़ू कंपनियों में भी लगा देते हैं, या कई मामलों में ये दंगों और भगदड़ के रूप में कई जान ले लेता है। इसीलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना चाहिए।
और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग भी किसी गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो भी गलत ही रहती है और उससे बचने में ही भलाई है। इसीलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।